स्टार्ट। ठीक है, अपनी आंखें बंद करेंगे, चश्मे निकालेंगे। हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे, आती जाती श्वासें, आना पाना सती ध्यान। ये एक ही मात्र जान है जो हमें अंतर की यात्रा में ले जा सकता है। ना कोई मंत्र का उच्चारण करना है, ना कोई भगवान को ध्यान में रखना है, ना कोई भगवान की तस्वीर को सामने रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पे। श्वास ही हमारे गुरु है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अब एक ये संगीत की ध्वनि में खो जाइए। ध्यान सिर्फ श्वासों पे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। एक दृष्टा बनके सिर्फ और सिर्फ श्वासों को देखना है। धीरे धीरे जैसे हम श्वासों पे फोकस करते हैं, हमारे विचार कम होना शुरू हो जाते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बहना शुरू हो जाती है। हमारा फिजिकल शरीर रिलैक्स होने लगता है, मन शांत होने लगता है, श्वासें धीरी और गहरी होने लगती है। हमें श्वासों को चेंज नहीं करना है। श्वास जैसे आ रही है उसे वैसे ही देखना है। Just focus on your breath.
आंखें बंद ही रखनी है, बिल्कुल आंखें खोलनी नहीं है। ना कोई सोच है, ना कोई विचार है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। धीरे धीरे आपका तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाएगा। ये कॉस्मिक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी एथरिक बॉडी को, आपकी 72,000 नाड़ीज को क्लेंस करना शुरू करेगी। आपके सब संचित कर्मा विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। और बहुत बार तो एस्ट्रल सर्जरी भी हो जाती है लोगों की। सो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। एक इंटेंशन के साथ बैठना है हमेशा ध्यान के लिए। शायद हो सकता है आप लाइफ पर्पस जानना चाहते हो, शायद कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो। जो भी इश्यू है उसके लिए आंसर के लिए संकल्प करके बैठना है, और बेस्ट इज जन कल्याण के लिए, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। और 3 मिनट ध्यान करेंगे।
और 1 मिनट। अब धीरे धीरे आपकी चेतना को वापस आपके फिजिकल शरीर में महसूस कीजिए। अपने आप को अपने शरीर में महसूस कीजिए। हाथों को खोलेंगे, आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। और एक बहुत ही बढ़िया मुस्कुराहट से आप आपकी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो वापस आ गए सब। तो आज थोड़ा सा टॉपिक तो अपना खत्म हो गया है। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरी है, कुछ आप और पूछना चाहते हैं किसी तरह की कोई चीज़, तो वो आप पूछ लीजिए। फिर थोड़ा सा आपको और एक नई चीज़ बताने के आज हम मूड में हैं। छोटा सा टॉपिक है, उस पर बोलेंगे। एनीवन्स क्वेश्चन? एनीबडी? सारे बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ में आ गया। कुछ किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? तो एग्जाम लेना था एक, तब पता चलता। नहीं, एग्जाम तो आपको अपने आप को देना पड़ेगा और अपने चेक पॉइंट्स खुद ही देखते हैं। यही पर सबसे बड़ा एग्जाम तो यही कि आप अगर रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वेडनेसडे को, तो वो आपका एग्जाम है, आप उसमें पास हो जाएंगे। ये देखना कि कौन कौन जुड़ता है। तो एनीवेज, तो आज एक पॉइंट है कि टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ एनलाइटेंड मास्टर्स। अगर हम एनलाइटेंड मास्टर्स जो हैं उनके हम टीचिंग्स की बात करते हैं और हम सब लोग उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं कि जो गुरुजनों ने बताया या जितने भी बड़े बड़े संत ज्ञानी हुए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होता है। वाई शुड वी ट्राई टू रीड और लिसन उनके जो भी टीचिंग्स हैं या जिस भी तरीके से हमारे पास आ रही है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इट विल डिसॉल्व लिमिटेशन वी कैरी, कि जो हमारे पास एक लिमिटेड सोच होती है, हर चीज़ को हम एक बड़े दायरे में नहीं देख पाते, तो वो हमारी लिमिटेशंस जो हैं वो धीरे धीरे हमारी ख़त्म होने लगती हैं। तो हमारा दायरा जो है वो विकसित होता है। जैसे एक कुएं का मेंढक होता है तो उसके लिए कुआं ही सब कुछ होता है, उसी का जल सबसे ज़्यादा होता है। अगर जो समुद्र में रहने वाली मछलियां उनसे पूछे तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, नदी में रहने वालियों का अपना है। तो हर किसी का अपना अनुभव, तो अपने दायरे को हमें असीमित करना है। जैसे बहुत जगह क्या होता है कि बहुत से गुरुओं का क्या होता है, जितने ये बने हुए हैं, जैसे इनका है ब्रह्मा कुमारी इसका है या श्री श्री रविशंकर के यहाँ जाइए, तो उनका एक थोड़ा सा ये अटैचमेंट रहता है कि वो कहते हैं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं आप सिर्फ उसको फॉलो करिए, उसके अलावा कहीं मत जाइए। तो जो एक्चुअल जो मास्टर्स होते हैं वो आपको लिबरेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि आप कहीं से कुछ भी सीखें, क्योंकि आपकी जर्नी क्या है। तो अगर कोई ऐसे जगह फंसा हुआ है कोई लिमिटेशन में, तो उसको ये बात जरूर बताइएगा कि असल गुरु वो होता है जो आपको बिल्कुल खुला छोड़ दे, कि आपको जहां से भी ज्ञान मिल रहा है वो आप लीजिए, क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी, वो किसी उनकी सोल जर्नी वो नहीं होती है। दूसरा होता है लेटिंग गो ऑफ फियर ऑफ डेथ। जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा मृत्यु का भय होता है वो निकलने लगता है। जैसे जैसे हम एनलाइटेंड मास्टर्स की जीवनियों को पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आने लगता है कि हाँ, लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसको हम दूसरे तरीके से हम
ले सकते हैं। अभी तक हमारा क्या था, हम अपने दायरे में हर चीज को समझ रहे थे, डर के साथ जी रहे थे। अभी भी ये डर है कि जैसे मनु का अभी भी डर है कि अगर मैंने पूजा नहीं करी तो क्या होगा। पूजा का कोई डर नहीं होता। देखो धर्म जो होता है वो हमेशा हमको डराता है। जितने भी पंडित हैं, जब भी आप देखिए, वो उस जमाने में ये सारे रूल्स बने थे कि जब हमको एक आस्था टिकाने की आवश्यकता थी, हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ें, है ना। जैसे मुगल पीरियड था, या बेसिकली मुगल पीरियड से ही सारी चीजें इतनी ज्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस बने थे वो वहीं से बनने शुरू हुए थे कि अपने धर्म को हमें बचाना है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको आप बचा सके। धर्म तो शाश्वत है, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने को आजाद कर दें। उसमें ये नहीं सोचना कि अगर इस टाइम हमने नाश्ता कर लिया तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। भगवान जी कभी नहीं गुस्सा होते। भगवान जी कहाँ हैं? आपने देखा थोड़ी है भगवान को। भगवान तो स्वयं आपके अंदर ही है। अगर आपको इतनी समझ इसमें इन मेडिटेशन से आई हुई कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, टू गोइंग इनसाइड, तो जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना आपका चीजों को खत्म होना चाहिए। तो जो बाह्य आडंबर जो हम लोग बहुत सारे कर रहे थे, देखो मूर्तियां हमारे पास भी, हम भी रोज उनको नहलाते धुलाते साफ सफाई करते, वो चीजें ठीक है। लेकिन हमने बताया था ना, जितना हम मंत्र जाप करते थे और वो भी अशुद्ध हो जाते थे ना, या बहुत जल्दी में पढ़ रहे हैं, तो जल्दी 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 पढ़ने में क्या होता था, कभी भी हमने शुद्ध उच्चारण करा ही नहीं, समझा ही नहीं, सिर्फ श्लोक पढ़ना है इसलिए हम पढ़ रहे थे, तो उससे कोई लाभ नहीं होता, उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ से हमारा डर निकल जाना चाहिए। जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, पहली चीज समझ लीजिए कि किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। डर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे अपने ही थॉट्स है, हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। लोग परछाई से डरते हैं, क्यों डरते हैं? ये परछाई तो अपनी है ना, तो उससे डरना नहीं चाहिए। ये थर्ड पॉइंट आता है, बेटर रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स। अपने से अपनी रिलेशनशिप अच्छी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने को समझने लगते हैं, अपने बॉडी से आपने टॉक करा, आपको अपने अंगों के बारे में, अपने शरीर के बारे में समझ में आया कि जिससे हम इतना काम ले रहे हैं, उससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो हार्मोनाइज वे में काम करेंगे। हमारे ब्रेन से लेकर हमारे हर छोटा मोटा ऑर्गन, हर जितने भी हमारे सेल्स टिश्यूज है, सब हार्मोनाइज हो जाएंगे, तो वो कायदे से काम करेंगे। और दूसरों से हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, क्योंकि अभी भी क्या होता है, अभी कितना भी हम पढ़ लें, समझ लें, इतनी हमने बातें कर ली, फिर भी हम हर्ट हो रहे हैं, किसी की भी बात से हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो वो चीज़ों से हमको ऊपर उठना है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। आपको हर समय अपने को चेक करना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये जो काम करा, इससे क्या हुआ, इससे हमारे अंदर क्या थॉट्स आए। हर चीज को आपको सोचना है, समझना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। और जहां पे डर है, उस चीज को एकदम छोड़ दो। डर डर से मत करो किसी काम को। हमें हमेशा ये लगता है ना, अगर हमने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, जो कि तुम्हारे अंदर शायद अभी काफी है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाइटेंड अवेयरनेस। अपनी चेतना को बढ़ाओ। चेतना का विकास हमारा इस प्रकार से होता है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हमारे अपने लिए समझ आती है। बेसिक क्या है, हमें सिर्फ अपने को समझना है, हमें दूसरे को समझना ही नहीं है, ये दूसरा क्या चाहता है। जो हमारे फिजिकल लेवल पे काम है, वो उसको हम खत्म करने को नहीं कह रहे हैं कि तुम खाना मत बनाओ, या दूसरे को की इज्जत मत करो, या कपड़े मत धो, या बर्तन का काम नहीं करो, या पढ़ाओ नहीं, उससे मतलब नहीं होता है। चेतना बढ़ाने का मतलब होता है कि आप अपने को समझिए कि आप क्या हैं, आप क्यों आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, हमको जीवन में अब क्या करना है। अभी तक तो चलो हमने बहुत सारे हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उससे हम निकल गए। अब हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब अगर हमारी तरह बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती लेनी तो बात अलग है। वो भी अब हमने भी समझ में आया, 1.5 साल 2 साल से हमने धीरे धीरे बिल्कुल काफी मतलब छोड़ दिया। जरूरत है काम कर देते, जरूरत है पढ़ा देते, नहीं तो हमने छोड़ दिया कि ठीक है अपने हिसाब से करो। तो वो अपनी चेतना का विकास तभी होता है जब हम थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, समझते हैं। बहुत जगह जगह से ज्ञान लो, ये जरूरी नहीं कि जो ज्ञान हम कह रहे हैं वही कोई ज्ञान है। हमारे पास तो भी कुछ नहीं, हम तो सिर्फ बातों को शेयर कर रहे हैं। तो जहां से आपको ज्ञान मिले वहां से लीजिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कहीं पर भी अटकना नहीं है कि अगर ये वाली बुक हमने पढ़ लिया तो हम वहीं पे अटक गए, अब दूसरी हमको पढ़ना ही नहीं है। वो नहीं करना है। जिस मास्टर से जहां से आपको ज्ञान मिले वो लीजिए।
फिर गेनिंग इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है कि इमोशनली और मेंटली हम स्टेबल हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ठहराव आता है, हमको समझ में आने लगता है कि अगर हमने अपने एनलाइटेंड मास्टर्स को हमने समझा है, उनको देखा है, नहीं देखना तो नहीं है, देखते तो हम तस्वीरों में ही हम उनका आवाहन करते हैं, वही एक तरीका होता है। तो अब जैसे शिव जी को ही देखते हैं, शिव की पूजा सब लोग करते हैं, तो शिव की एक छवि हमारे मन में है ना कि, और लेकिन जितने भी आप ईश्वर को देखेंगे हमेशा आंख बंद करके ही बैठे रहते हैं, आंख तो कोई खोलता ही नहीं है, हमेशा ध्यान अवस्था में ही रहते हैं। तो जब उनको इतनी जरूरत है साइलेंस की और ध्यान में रहने की, तो उतनी तो हमें, उससे कुछ परसेंटेज तो हमें भी करना चाहिए ना। वो अगर हम करते हैं तो हमारे मेंटली और इमोशनली हम स्टेबल होने लगते हैं। और होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, इससे हमारी होती है कि हम इसमें, हमारे पास लर्निंग होती है, हम हर पल हर चीज से सीखते हैं, फूल पत्ती से सीखिए, बच्चों से सीखिए, चींटियों से सीखिए डिसिप्लिन क्या चीज होती है, एक लाइन में चलना। आप सिर्फ चींटियों को देखो ना, कभी भी कहीं झगड़ा ही नहीं है उनके यहाँ, रानी चींटी ने जो कह दिया सबने मान लिया, कोई भी कहीं कोई झगड़ा होता है उनके अंदर, हम लोग क्यों झगड़ते हैं, किस बात के लिए? वो भी तो बिल्कुल मजदूर, उनमें भी तो क्लासिफिकेशंस होते हैं ना कि मजदूर चींटियां अलग होती हैं, हर तरह के होते हैं, तो मजदूर चींटियां ढोती हैं सामान को। उन्होंने तो कभी विद्रोह नहीं किया, नहीं कि हम काम को नहीं करेंगे, और ना किसी चीज का नुकसान करा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी तभी होती है जब हम किसी का नुकसान किए बिना हर चीज से शिक्षा लें। एक बहुत छोटी सी कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, शायद याद हो, फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, है ना? वो अब मुझे पूरी याद नहीं, बड़ी खूबसूरत कविता थी, बेसिक रीडर में सारी कविताएं आए। तो इसका सबका रीजन क्या होता था कि हर चीज से हमको हर पल सीखना है। गाना भी किस कैसा मीठा बोलो, कोयल की तरह बोलो, यानी हर पशु पक्षी से देखिए एक उदाहरण लिया गया, क्योंकि वो अपने कला में माहिर है, उनसे अच्छा कोई नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं धीरे धीरे, अपने से जो मास्टर्स की बात को सुन के, इन चीज़ों को अगर हम अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप बोलो तो मैं दोबारा लिखवा दूँ पॉइंट्स, अगर आपको लगता है। शैल आई रिपीट, वुड यू लाइक टू राइट? The first point I had just written. It will dissolve limitation we carry. Benefits है ना, benefits to understand the teachings of enlightened masters करके टॉपिक डालो। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने? सेकेंड है लेटिंग गो ऑफ फियर ऑफ डेथ। The third one is better relationship with self and others, अपनों से और दूसरों से रिलेशनशिप अच्छी हो आपकी। heightened awareness, चेतना को बढ़ाना। सुमन जी उसको आप ऐसे लिखिए, चेतना को बढ़ाना, heightened awareness। Then gaining emotional and mental stability। किसी बोलिए दीदी, फिफ्थ पॉइंट। हाँ, गेनिंग इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आप जो है स्थिर हो जाएंगे। स्थिरता ही हमको जीवन में चाहिए ना, नहीं तो हमारे अंदर हर समय हमारे इमोशंस जो है, वो थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं वो हमें प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। देन स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जो भी सीखिए वो हमेशा दूसरे से शेयर करिए, उसके लिए कहीं पर अटकने की जरूरत नहीं है। और एक अलग एक टॉपिक हेडिंग डालिए, 4 नोबल ट्रुथ्स, जीवन की क्या 4 सच्चाइयां हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स। पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, हम सब लोग किसी न किसी बात से भुगतते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सफरिंग्स हमारी बहुत आती हैं। सेकेंड वन इज ट्रूथ ऑफ कॉज, उसका कारण क्या है, हमारी जो सफरिंग्स हैं उसका कारण क्या हमारे पास होता है, वाई आर वी सफरिंग, कॉज ऑफ, ट्रूथ ऑफ कॉज। देन द थर्ड वन इज
ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, कैसे हम अपने सफरिंग से मुक्ति पाएं, उसकी सत्यता क्या है, उसको कैसे पाएं. ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग. And the last one is truth of the path that leads to the ends of suffering. To the Truth of the path that that leads to the end of suffering, जहाँ हमारी sufferings का अंत होता है. तो इस तरीके से हमको जीवन में धीरे 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 कार्य करते हुए आगे बढ़ना है. तो ये तो कुछ अच्छी बातें थी जो मुझे पता लगी, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं. तो इन बातों को हम जब पढ़ते हैं बार बार अपने हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं. हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसको क्या समझा, उसको धीरे धीरे हमें समझना है. अब आते हैं जो इतने दिन हम लोगों ने गौतम बुद्ध का आनापानासति ध्यान किया और बहुत मजा आया, सबको अंदर तक सबको उतरने की आदत पड़ गई, ध्यान करने में सबको मजा आने लगा. यानी इतना सिंपल था कि ना कोई जोर पड़ रहा था किसी चीज पे, सिर्फ आंख बंद करके शांति पूर्वक बैठना था. तो अब गौतम बुद्ध जी ने हमें 8 मार्ग बताए, 8 चीजें बताई. उसको कहती है 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा. 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा. अभी मैं बहुत शॉर्ट में उसको बता रही हूँ, फिर कभी होगा तब उसको डिटेल में लेंगे, सिर्फ आपको उसके ग्लिम्पसेस दे रही हूँ. उनका पहला था राइट व्यू. राइट व्यू, सही नजरिया. आपके पास किसी भी चीज को समझने के लिए सही नजरिया होना चाहिए, राइट व्यू. हम लोग को क्या होता है कि जैसे ही कोई बात सामने दिखती है हम उसमें अपने इफ्स, बट्स, जजमेंट, कंप्लेंट्स, हमारी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. तो सही नजरिया, सही तरीके से हम चीज को समझते ही नहीं. जैसे हमसे कोई भी बात कही जाती है तो हमारे पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि हम ये पहले उसको समझें, अपना बुद्धि लगाएं, अपना इंटेलेक्ट लगाएं कि ये जो बात हमसे कही गई है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है. उस कारण को जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते, हम इमीडिएटली हम बेचैन हो जाते हैं. तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे पास राइट व्यू होना चाहिए. कोई भी घटना होती है ना तो तुरंत बेचैनी शुरू हो जाती है, मुझसे क्यों कहा, मैं ही क्यों, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनसे उबरने के लिए. द सेकेंड पॉइंट इज इंटेंशन, कि व्हाट इज योर इंटेंशन. देन वी कैन कम. अच्छा, पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर वी कैन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. Second point is intention. Then third one is concentration. अभी इस पे बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं. The third point is concentration. Then fourth is efforts. Then is livelihood. आर्ट ऑफ लिविंग उसको भी हम कह सकते हैं, लाइवलीहुड. देन इज एक्शन. एक्शन को दो पार्ट्स में कर लीजिए, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड. देन इज अवर स्पीच, बोलना, स्पीच. And the last one is mindfulness. तो ये 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा कहलाते हैं. ये गौतम बुद्ध का सारी जो टीचिंग्स है वो इसी के ऊपर है. उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि किस तरीके से आपको करना है. तो राइट व्यू तो मैं जैसे बता रही थी कि सही नजरिया होना चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए. कहते हैं ना, जैसे एक पानी का गिलास है तो आधा भरा है कि आधा खाली, या हर एक अपना अपना नजरिया होता है. लेकिन जब आप किसी चीज को देखते तो आप किस प्रकार से किसी भी घटना को, कोई भी चीज सामने घट रही उस, या कोई भी सिचुएशन आ गई आपके सामने, तो आपने उसको किस तरीके से लिया, उसके लिए आपने क्या करा. बच्चे को चोट लग गई मान लीजिए, अब आप उसमें कितना चिल्ला सकते हैं कि कहाँ से लगी, किसने लगाई, क्यों मारा, क्यों गए थे खेलने,
बजाय इसके कि उस समय उसको चोट लगी उसको ट्रीट करिए ना, अपनी भी एनर्जी आपने वहां पर लूज करी। लेकिन हमारा क्या होता है, फौरन हम उसके साथ में जुड़े हुए जितनी चीजें उस पे हमारी नजर जाती है, जो मेन पॉइंट होता है वहां से हम हट जाते हैं। तो हमें हमेशा सही नजरिया हमारा होना चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए। कोई सामने से आ रहा है, कोई आपके मतलब लोग निकलते हैं आपके सामने से गुजरते हैं, तो उसको हम किस नजर से देखते हैं, क्या हम उनके बारे में बात करते हैं कि मतलब टॉपिक्स वही है, लेकिन उसको सिर्फ हमें क्या करना है कि अपना एक सही नजरिया रखना है किसी भी चीज को देखने के लिए। कपड़े खरीदने जाते हैं, उसमें कितनी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आपके बजट में आप ले लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। उसमें तुम भी बताओ, अरे तुम भी बताओ, तुम देखो, उससे क्या फायदा? अगर लेना तो आपको अल्टीमेटली वही जो आपने चूज करा होगा, बट आप टाइम पास करते हो दूसरों को दिखा दिखा कर जबरदस्ती कि नहीं हम आपका आपसे भी पूछ लेते हैं। दूसरा जो है हमारा इंटेंशन, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंट क्या होता है, हमें खुद को पता होता है। ये चीजें इतने अंदर अपने डीप रूटेड होती है कि इसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, हम जज भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा काम कौन किस इंटेंशन से कर रहा है। तो हमारा इंटेंशन वहां पर प्योर होना चाहिए। खाना बनाने कहीं पर जाते हैं ना तो गुस्से में जाते हैं, पढ़ाने बैठे तो क्या किस इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हम तमाम मास्टर्स की बात करते हैं कि उनका क्या इंटेंशन होता है, सिर्फ पैसा कमाना इंटेंशन होता है कि हमने थोड़ा सा सीख लिया और हम उसको ज्यादा भी सीख लिए, बहुत ज्ञान है तो भी हम किसी को पकड़े रहे, हम उसको छोड़े नहीं। कहीं ये अगर कहीं और से कहीं सीख के चला गया सीखने तो हमारे पास एक बंदा कम हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। इंटेंशन आपका अच्छा हो कि हर कोई अपनी फ्री विल से है, अपनी तरह से जी रहा है, उसको जीने दीजिए। आपका हर एक के लिए मन में क्या होना चाहिए, वही लव, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमारा तो भला होता ही दूसरे का भी भला होता जाएगा। तो जबरदस्ती नहीं कि उसमें हमें अपनी नोस पोक करनी है हर मैटर में, अच्छा वो क्या कर रहे हैं। तो आपका इंटेंशन प्योर है तो देखिए आपके काम बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे अभी हमने और नलिनी ने जिन दोनों ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, इंटेंशन बिल्कुल प्योर था कि मेरा कोई इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो गया। तो ये बहुत मायने रखता है जीवन में कि आप किसी भी काम को किस तरीके से ले रहे हो, कैसे आपको जीवन में करना है। देन इज योर कंसंट्रेशन। हम लोग जिस भी काम को करते हैं उसमें हम अपना जो एक एग्जांपल पहले भी हमने लिया था, हम लोग 99% काम करते हैं, 1% छोड़ देते हैं। चाहे वो कपड़ा फोल्ड करने का हो, लिखने का हो, पढ़ने का हो, अपने आजकल जैसे घर की सफाई हो रही है, मान लीजिए इस पर ही देख ले लेते हैं। एक होता है कि हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मतलब खाना पूरी करते हैं, खाना पूर्ति की नहीं, झाड़ू तो आज हम जरूर लगाएंगे, पोछा तो हम जरूर लगाएंगे। अब इतने बड़े बड़े घर हैं, हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं। उस दिन जरा सा ये एक्सरसाइज कराई थी तो यहाँ कंधों में सबके दर्द हो गया था 2 मिनट में। तो अब जब इतना करना पड़ेगा तो नेचुरली वो किस कंसंट्रेशन से आपका काम हो रहा है आप खुद समझ सकते हैं, उसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आपका ध्यान उधर है कि खाना बनाना है, खाना बना रहे हैं तो अभी बर्तन धोने या कोई और काम है। तो हमारा जहां पर भी हम कर रहे हैं वहां पर हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। तो वहां पर एक तो अपना 100% देने के लिए आपको पूरा वहां पर मौजूद होना पड़ेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भी अगर आप सफाई कर रहे हैं तो पूरी करिए। उस समय आप अपने ध्यान को कहीं और मत ले जाइए। जब आपका ध्यान वहां पर नहीं होगा तो आप अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते। यानी आप खाना बना रहे हैं जिसमें आप सिर्फ एक सब्जी छौंक रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सब्जी में ही होना चाहिए ना। इसमें मत लगाओ ना कि अभी हमें वहां पे जाके कुछ और भी करना है। अरे 5 मिनट लगेगा, सब्जी छौंक लो फिर दूसरी तरफ का ध्यान दे लो। लेकिन हम नहीं करते, हम सोचते हैं मल्टीटास्क कर रहे हैं, हम सब तरफ कर लेंगे। करो, बट जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय सिर्फ वही करो, उस समय दूसरे काम को मत करो। जैसे एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण आता है कि आप हाथ में एक आप पानी की बोतल भरते हो। कई बार क्या होता है कि आरओ में पानी नहीं आ रहा है तो आप किसी चीज से उठा के किसी ग्लास से कप से उठा के उसको पानी को डालते हो ना। अब अगर आपका हाथ स्थिर नहीं है तो जो भी चीज जा रही है वो कैसे पूरी जाएगी, आप जरा करके देख लो। आपका दोनों ये भी हाथ फर्म होना चाहिए जिसमें आपने बॉटल को पकड़ा हुआ है या ग्लास को पकड़ा है, और जिस हाथ से डाल रहे हैं वो भी फर्म होना चाहिए। आपकी पकड़ अगर मजबूत होगी तभी तो वो पूरा चीज उसके अंदर जाएगी। तो वहां पर अगर 1 सेकेंड के लिए भी आपका कंसंट्रेशन लूज होता है तो क्या होगा, पानी क्या होगा, बिखरेगा।
तो इसी तरह से हर चीज के ऊपर आप देखिए ना, आप जो भी काम, आप, मुझे नहीं पता आप कौन सा काम किस समय अपने घर में कर रहे हो, वो आपको पता है, और वो कितना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो भी आपको पता है, दैट इज योर लाइफ। पर जब करिए तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जब मैं ये काम कर रही हूँ तो माने मैं यहीं पर हूँ। मैं अगर चाय पी रही हूँ तो मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ, मैं एंजॉय कर, जैसे मैं सुबह चाय पीती हूँ तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। कोशिश होती है कि मैं मैसेजेस भी अपने पहले भेज देती हूँ जिस समय चाय पीती हूँ, सिंपली मतलब थॉरली आई एंजॉय माई टी, इतना मुझे मजा आता है। अगर सुबह की चाय में मेरी मतलब कोई डिस्टरबेंस होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वही एक टाइम होता है बिल्कुल रिलैक्स होकर हम बैठते हैं। ठीक है, नहाने गए तो सिर्फ नहा ही रहना उतनी देर, ये थोड़ी करते हैं कि अच्छा चलो अब अभी बाहर निकलते ही क्या करना है, नहीं, नहा रहे हो तो आराम से नहाओ ना, पूरा एंजॉय करो नहाने को, साबुन ठीक से लगाओ, तेल ठीक से लगाओ, नहीं पता लगा आधा आधा काम करा आधा छोड़ के भाग गया, वो मत करो। आज अब तो कपड़े धोना भी बहुत सारा लोग गया, भाई उठा के मशीन में डाल दे। पहले जब हाथ से रगड़ के थापी से कपड़े धुला करते थे तो कितना होता था, कॉलर के ऊपर ब्रश लगाइए, कॉलर को क्लीन करिए, कॉलर और कफ बहुत गंदे होते थे, तो उसको, बच्चों के सॉक्स बहुत गंदे होते थे तो कैसे साफ किए जाते थे, विद द फुल कंसंट्रेशन, और जिस दिन नहीं करा उस दिन दोबारा करना पड़ता था। तो दैट्स द वे वी शुड डू, एंड गिव योर 100% इन एवरीथिंग। पढ़ा रहे हो तो मस्त पढ़ाओ, फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर किसी चीज की याद नहीं आनी थी। जैसे मैं बैठती हूँ ना, जितनी भी देर बैठती हूँ मैं अपना एसी नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि विंडो एसी है मेरे रूम में, बहुत भर 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 करता है, तो मैं गर्मी में मस्त अपना बैठी रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये अफसोस नहीं हो रहा है कि मेरा एसी नहीं चल रहा है, यानी फुल फुल कॉन्सेंट्रेशन मेरा कहाँ है, इट इज ओनली ऑन यू पीपल, कहीं और दूसरा नहीं होता है। तो दैट शुड बी द इंटेंट। देन कम्स योर एफर्ट्स, आप एफर्ट कितना डाल रहे हो। इसलिए एफर्ट को कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, इफ रिमेम्बर फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता था ना, मुझे अब याद नहीं, कौन किसी को याद है? समथिंग प्रेशर समथिंग ना। हाँ नहीं, एक फॉर्मूला होता था फिजिक्स में, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद अतुल को याद हो, आई डोंट नो, पता नहीं कि फिजिक्स वाला कोई है कि, तो खैर एनीवेज, तो एफर्ट भी जब आप अपना डालिए तो 100% डालिए। इज अ प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड फल्क्रम। फल्क्रम, हाँ एग्जैक्टली, एफर्ट इज फल्क्रम एंड लोड, यस। देखो आई सही टीचर निकली वहां से। ऐसे देखो, ऐसी चीज सही है ना कि जो हम लोग भूल गए वो आप लोग याद दिलाइए, जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं लाइफ में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जो याद नहीं, तो अपना एफर्ट आप पूरा डालिए। यानी कपड़ा तय कर रहे हैं तो सिर्फ कपड़ा इतना चिकना तय करो कि जैसे आजकल प्रेस वाले नहीं आ रहे तो प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़े, पहले वाले जमाने में जैसे होता था एकदम चिकना तय करो। तो पूरा अपना हमने एफर्ट उसमें लगाया कि खाली एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कपड़े फोल्ड करने का। आप बीज बोते हो कैसे, उसमें कितनी चीजों की जरूरत होती है। मैंने अभी करेले का बीज बोया था, मेरा नहीं होगा, तो मैंने कहा करे क्यों नाराज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो कुछ गड़बड़ कराए होंगे ना। पहले पानी में भिगो दीजिए, 2 दिन पानी में भिगो दीजिए और फिर उसको सीधा करके लगाना रहता है। मैंने तो करेला काटा, उसमें से मेरा जो बीज पका पका निकला, मैंने उसको सुखाइए, फिर पानी में भिगोइए। तो अब देखो ये था ना, ऊपर वाली वो नोक होती है ना, वो ऊपर रहनी चाहिए, ऐसे अपन आड़ा नहीं लगा सकते, ऐसे खड़ा बीज। अच्छा, मेरे तो बहुत सारे लगे। ओके, अब ये देखिए, ये एफर्ट की बात हुई ना, मुझे उसमें किस तरह से एफर्ट डालना था नहीं पता था, मेरा करेला नहीं होगा। अब मैंने देखो सीखा तुमसे, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मैं बीज को सुखाऊंगी, करेला खरीद के लाऊंगी, फिर सुखाऊंगी उसके बीज को, और तब मैं खड़ा खड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 100% मुझे एफर्ट करना पड़ेगा कि उसने प्रॉपर उसमें बीज डालने की जगह बनाइए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, सब कुछ अपना एफर्ट हमें पूरा देना है। पत्तियों में देखिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पीली पत्ती तोड़िए, एफर्ट। दही जब लस्सी बनती थी पहले, हाथ से जब मथानी से मथी जाती थी, पूरा एफर्ट होता था, तब बढ़िया झागदार लस्सी बनती थी। अभी तो क्या घर से चलाया तो वो टेस्ट ही नहीं आता ना तो दही में वो टेस्ट है ना उसमें, तो हर चीज में एफर्ट हमें चाहिए। तो जितना आप कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना आपका एफर्ट होगा किसी भी काम में, उसका आपको उतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा। इतना बढ़िया लिखने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है। देखो 2 लेखक जो हमारे सामने लेखक लेखिका बैठे हुए हैं, कितना एफर्ट करते हैं,
कितनी मेहनत उससे जब तक 100% नहीं आता एफर्ट उसमें, तब तक उसका वो रिजल्ट नहीं आ सकता जो इनको चाहिए, और वो लेने के लिए वो करते हैं दोनों जने। तो ये हमारा भी हिसाब होना चाहिए काम करने के लिए। देन कम्स योर एक्शन, नहीं, देन कम्स योर लाइवलीहुड, कि कैसे जीवन को जीना है, जीने की कला हमें सीखनी है। मुस्कुराना है बहुत सारा, अपनी आंखों में देखना है अपने को। कितने लोगों ने उसके बाद से आंखों में देखा? आई डोंट थिंक सो, नोबडी मस्ट हैव सीन। देखा? ओके ओके, क्या देखा दोबारा से विद्या? इतना प्यार खुद के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। जस्ट कीप डूइंग दैट, मतलब हर, और उसके बाद जितनी बार भी देखो ना, उतनी बार उसको तुम वो करो, नोट करो कि व्हाट चेंजेस यू आर फाइंडिंग इन योरसेल्फ। ये सलका लॉट ऑफ डेप्थ, बहुत ज्यादा अंदर तक, कहीं दूर तक कुछ है, ऐसा फील। देखो कितना, और भी किसी ने देखा? नहीं देखा। जो फियर था आंखों में वो खत्म हो गया, चमक आ गई। तो इसको लिखो, देखो हर दिन जब आप देखते हो ना, तो उसके एक्सपीरियंस को आप लिखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपका ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है। जीने की हर कला को सीखिए, हर चीज को एंजॉय करिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से अच्छा खाइए, सब कुछ अच्छा कीजिए अपने लिए। ये नहीं कि हमने जो करा वो हमने दूसरे के लिए करा। खाना बनाया तो अगर सब्जी खत्म हो गई मान लो, तो हमने बासी सब्जी से खा लिया, नहीं, ये मत करो, दोबारा बनाते खत्म करो, लेकिन अपने लिए भी बचा के रखो ना। ये जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ सबको दे देना, सबके लिए सब कुछ करो, बट साथ में अपने लिए भी करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी। तब हम अच्छी तरह से जीवन को जी पाते हैं, मुस्कुरा करके। अपने को पैम्पर करना है, अपने जीने की कला, अपना जो पैशन है उसको जिंदा करिए। जिसने अपना पैशन खो दिया है, जो भी था, गाना था, डांस था, किताब पढ़ना था, पेंटिंग थी, आर्ट, जो कुछ भी है आपके अंदर, उसको फुल्ली जिए। क्योंकि ये जो लाइफ है जिसमें हमको इतना कुछ मिला हुआ है, अभी तो आप थैंकफुल होइए ना कि हमारे हाथ पैर आंखें नाक सब कुछ चल रहा है, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल, वी शुड शो ग्रेटिट्यूड टू द बॉडी कि हमको इतना कुछ करने के लिए है, सब कुछ हमारे पास, हम समर्थ हैं। अभी नहीं करा तो कब करेंगे? जो लोग कहते हैं ना, नहीं हम जब बुढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे, अरे बुढ़े हो जाओगे तब क्या सोचना, जीना तो आज में है ना, तो आज करिए ना, आज को एंजॉय करिए ना खूब सारा। खूब कार्ड्स खेलिए, मजा आता है, कार्ड्स भी खेलिए, मस्त खेलिए, कि मैं भी मिस करती हूँ कार्ड्स खेलना। टीवी देखिए, अच्छी चीजें उसमें से भी सेलेक्ट करिए, बट ये जो जितना कोविड के बारे में उस पे मत जाइए। चाहे आप कोई मूवी देख लीजिए, कोई सीरियल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, बट इससे रिलेटेड कुछ मत देखिए। ये चीजें जो फियर हमारे अंदर लाती है उसको नहीं लाना। तो दैट इज द वे वी शुड लिव द लाइफ फुलेस्ट। सब कुछ ठीक हो जाए, खूब घूमने जाइए, बढ़िया पिकनिक्स करिए, एवरीथिंग शुड बी डन, बट सिर्फ उसमें हम किसी भी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम अगर पिकनिक पे गए तो वी शुड क्लीन द थिंग्स एंड कम बैक। ये नहीं कि वहां पे हम लोगों की तरह पॉलिथीन जो खाना पीना गिरा के गंदगी करके चले, दैट शुड नॉट बी डन। हर चीज में ख्याल रखिए। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, धक्का मत दीजिए किसी को, गंदा है साफ कर लीजिए। मतलब आप, हमें एक और बड़ी अच्छी चीज अभी दिमाग में आई कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या हम लोग कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, सपोज फैमिली तो है ही, हमारे साथ में जो बंदा बैठा है वो हमारे साथ क्यों बैठा है, वाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अवर नेबर, या हमारा जो को पैसेंजर है वो क्यों है। देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, कि अगर वो आपसे मिल रहा है तो आप उससे बात जरूर करिए, पूछिए। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग डरते हैं, अरे हमने बात कर ली, पता नहीं कौन से लोग होंगे, क्या हमारा पीछा करेंगे, क्या होगा, मालूम नहीं उसमें आपको कौन ज्ञानी मिल जाए, कहाँ से आपको क्या चीज मिल जाए। तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग कि इफ एनीबडी इज योर को पैसेंजर, थिंक ओवर कि वही बंदा क्यों आपके साथ में बैठा है, कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द सोल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई ही इज सिटिंग नियर यू। इतने भाई प्लेन में ट्रैवल करते हो कितने लोग होते हैं, तो आपका को पैसेंजर कौन है? अपनी फैमिली है तो वो तो कंप्लीट हो गई, बट मेनी टाइम्स यू विल फाइंड सम अदर पर्सन सिटिंग अराउंड यू, तो उसको भी देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो दिस इज द वे वी लिव द लाइफ। देन कम्स योर एक्शन, उसमें हमेशा रिएक्शन मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए।
जैसे मनु ने एक रिस्पॉन्ड अच्छा अपना बताया था कि वो चिल्लाई नहीं थी। उसके बाद मनु कोई और एग्जांपल आया तुम्हारे पास? नहीं, अभी झगड़े ही नहीं हुए ज्यादा। ओह सो स्वीट, सो स्वीट। हाँ भाई सुमन जी, आप बताएंगे कोई ऐसी घटना जहां पर रिएक्शन नहीं आया? नहीं बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे? चलिए अनम्यूट करके बोलिए। हुआ ही नहीं अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, आप खुश जी रही हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई है। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। कोई शेयर करेगा एनीथिंग कि कहीं पर रिएक्शन आपने करा? मतलब सबसे बड़ा तो यही चेंज आ गया ना कि अब झगड़ा कर ही नहीं रहे तो गुस्सा भी नहीं आ रहा। हाँ तो मुझे आज बहुत आया ना। आज सुबह 11 बजे मेरी क्लास थी, 11:15 बजे तक हमारे साहब नाश्ते को रेडी नहीं हो रहे थे। तो मुझे ये था कि मुझे तो क्लास तो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, मेरे को नहीं छोड़ना है। तो मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं जल्दी आ सकते नाश्ता करने के लिए? छोड़ के भी हम आ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है सुबह थक जाते तो लंच वंच में तो छोड़ दो, नाश्ता नहीं कर मिलता उनसे, थक जाते सुबह से। तो आई वॉज वेटिंग। तो जब हम लोग आज अष्टावक्र गीता पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन, इसी का रिप्लाई मुझे मिला कि ये भी हमारे चेक पॉइंट्स है, अभी भी हमें गुस्सा आ रहा है। तो वो गुस्सा क्यों आ रहा है? तो उस समय हम ये सोच रहे थे कि अगर मुझे आ रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी कौन सी एक कमी रह गई, या इनको देख के मुझे क्यों आ रहा है कि पिछले जन्म में क्या मैंने अभी इनको बहुत ज्यादा तंग करा था क्या? मतलब उसको मैं कोरिलेट कर रही थी। देखो इसमें क्या फर्क हुआ कि अवेयरनेस आ गई हमारे अंदर। अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती तो हम उसमें तू तड़ाक पे आ जाते हैं ना, फौरन तेज बोलने लगेंगे, कुछ भी करेंगे। तो व्हेन यू कम इनटू द अवेयरनेस, आपको समझ में आ रहा है कि आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि अगर ये गुस्सा आया तो क्यों आया मुझे, या तो कोई मेरी बहुत अभी कमी, मुझे अपने ऊपर बहुत काम अभी और करना है, या मेरा कोई इतना पिछले जन्म का कोई अभी भी इनका ऐसा हमारा इनके तू तड़ाक चल रही होगी पिछले जन्म की जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आया। तो उसको समझा, उसको वहां पे फॉरगिवनेस करके खत्म करा। तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए। ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमेशा रिस्पॉन्ड करिए। किसी को चोट लग गई, कहीं आप बाहर निकले, आपने देखा बच्चा साइकिल चलाते चलाते गिर गया है, किसी का भी बच्चा हो, तो इमीडिएटली क्या होना चाहिए? आपको उठाइए उसको, आप दवा लगाइए, आप उसकी हेल्प करिए, बजाय से कि उसके मम्मी पापा को चीख चीख कर देखते नहीं हो तुम्हारा बच्चा साइकिल चला रहा था गिर गया, तुम्हें पता नहीं कि बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए सड़क पे। ये हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली यही होता है कि हमेशा पेरेंट्स को दोष है, तुम्हें दिखता नहीं, अरे बच्चा है छोटा तो भागेगा ही। हम लोग यहाँ कितनी कार्स निकलती, कितने छोटे छोटे बच्चे भागते रहते। एक बच्चा तो लिटरली 1 साल का बच्चा कार के नीचे आ ही गया। टैक्सी से मदर उतरी, उसको खड़ा करा और पैसे देने लगी, और इतने में वो पता नहीं कैसे उसके व्हील के नीचे घुस के बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। वो 1 साल का बच्चा खत्म हो गया उसमें। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। लेकिन ये है कि अब उसमें माँ की भी कोई गलती नहीं थी, उसने बच्चों को उतार के खड़ा किया है कि अब वो दे रही थी पैसे, नहीं देख पाई, वो तो होने वाली बात हो गई कि भाई सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था उसके टाइम का। बट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दोष देने लगते हैं। तो नेवर ब्लेम एनीवन, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। देन कम्स योर स्पीच। आप क्या बोलते हो, कितना बोलते हो, मेरी तरह बहुत मत बोलना, कितना बोलते हो, लगातार बोलते हो, किस इंटेंसिटी से बोलते हो। बट बीइंग अ टीचर जिंदगी भर बोलते ही नहीं पढ़ाया है, बट कितना बोला, क्या बोला, किससे बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी बातों से दूसरा हर्ट तो नहीं हुआ। सबसे पहले अपना चेक पॉइंट हुआ कि अगर आपके बोलने से किसी के चेहरा बन गया, मुंह बन गया, तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी गलती है वहां पर, दूसरे की गलती नहीं। हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने तो इतनी सी बात कही, मुंह बनाकर टेढ़ी टेढ़ी चली गई, ये तो कहते हैं ना। नहीं, आपने कुछ ऐसा बोला है कि जो उनको नहीं पसंद आया। तो वैसे तो बेस्ट होता है कि साइलेंट। अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा भी बोलते हैं, फिर भी सामने वाले का मुंह बन जाता है तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अच्छा बोला? कई बार होता है। क्योंकि अगर आपके लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। के लिए नहीं होता है ना। यही तो हमारा चेक पॉइंट है ना। देखो यहाँ पे हमको अपने को चेक करना है। आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके दिल को, उसको वो बात पसंद नहीं आई,
तो ये आपको अपने को बदलना है, दूसरे को तो नहीं बदलना है कि उससे तो तुमने मुंह क्यों बनाया, ये तो तुम नहीं कह सकती हो। यानी तुमको अपने वर्ड्स को देखना पड़ेगा, तुमने किस इंटेंशन से उन वर्ड्स को बोला। जैसे कहते हैं ना डबल मीनिंग होते हैं हर एक उसके, तो हमने तो अच्छी मीनिंग से बोला, सामने वाले ने दूसरी मीनिंग से एक्सेप्ट किया। नहीं, तुम्हारा देखो मैंने कल ही बताया था, हम जो वर्ड्स बोलते हैं हमारा इंटेंशन वही होता है। मैंने ये बात बहुत क्लियरली बताई थी। हम अपने को कंसोल करते, समझाने की कोशिश करते, नहीं हमारा ये इंटेंशन नहीं था। करके देखो, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे मन में जो है वो दूसरे ने वाइब्रेशन को कैच कर लिया, तुम कितना भी शहद में घोल के बोलोगी, तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी थॉट्स का जो वाइब्रेशन है वो दूसरे ने कैच कर लिया। ये नहीं कह सकती हो। क्योंकि देखो अभी हम लोग इतने दिन से साथ हैं, तुम देखो किसी की बात किसी को बुरी नहीं लगी ना। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे को पहली चीज क्या करी, एक्सेप्ट करा। एक्सेप्टेंस हमारे पास थे कि नहीं हम सब लोग एक सोल फैमिली है। दूसरी चीज क्या थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम लोग हमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जहां पे ये दो चीजें आ जाएंगी वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होगी। और तुम ये बात बिल्कुल जो कह रही हो, इसको मैंने पहले भी कहा था, मोबाइल अपना ऑन रखो, उसको सुनो कि तुमने क्या बोला है। क्योंकि तुम शहद में घोलो और उसमें अंदर उसमें जहर हो तो कैसे वो दूसरे को इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तुम्हें लग रहा है ना, तुम जो कह रही हो, तुम खुद रियलाइज करना है कि तुमने जब बोला था उसको दोबारा बैठ के सोचो कि तुमने किस इंटेंशन से बोला था। तुम्हारा इंटेंशन सही है, कभी भी गलत नहीं जाएगा, तुम्हारा मैसेज ही गलत नहीं जाएगा। तुम इसे करके देखो। अभी ये सब चीजों से हम गुजर चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अपने को चेंज करोगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बताया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि हमें भी समझ में आ गया कि हम बदल नहीं सकते, हमने अपने को बदला। तो हमने अपने थॉट्स को भी बदला। मतलब बदला क्या, हमने अपने कोई शारीरिक रूप से अपने को नहीं बदला है, हमने अपने थॉट्स को चेंज कर लिया। उसको हमने जो फियर, जो एंगर था, उसको हमने लव में, कंपैशन में चेंज करा। जो हमारा फ्रस्ट्रेशन था, देखो दो चीजें बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन। ये दो चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। गुस्सा तो बाद में आता है, गुस्से का कारण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम इनको उठा रहे सुबह कि चलो उठ जाओ 6 बजे अपन चलते हैं छत में, तो यहाँ पे तो हमारा इंटेंशन अच्छा है ना, पॉजिटिव है ना। फिर ये बोलते हैं तुम मुझे सोने नहीं देना चाहते, तुम बहुत बड़ी दुश्मन बन गई हमारी नींद की। तो ये बात, हाँ सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। ये तुम्हें 6 बजे उठना है, मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठती हूँ। इनकी भी अच्छी, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं, तुम उनको उनके ऊपर छोड़ दो, उनकी जर्नी में इंटरफेयर। ये तो यहाँ पर इंटेंशन तो मेरा अच्छा था ना। नहीं, तुम्हारा इंटेंशन ठीक था, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि डोंट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज कर्मास। आप उनके कर्मा में क्यों इंटरफेयर करें? जैसे मैं उठती हूँ, मुझे अपना ध्यान पूजा करना, मैं करती रहती हूँ, अपना कमरा भी बंद कर लेती हूँ, इनका भी अपना बेडरूम भी बंद कराती हूँ और अपना भी कमरा बंद कर लेती हूँ। और इतनी कोशिश करके आती हूँ कि इन्हें पता भी नहीं चले कि मैं निकल के वहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि ये उनकी जर्नी नहीं है, उनको नहीं करना है। उनको अगर करना होगा तो वो अपने आप जाएंगे, जब उनका मन होता है उठ के अपने आप चल जाके वॉक कर आते थे। तो आप फोर्स नहीं करिए, फोर्स नहीं करो। फोर्स, तुम्हारा इंटेंशन कितना भी अच्छा फोर्स नहीं करते तो मतलब वो भी उठते हैं 6 बजे, जैसे किसी दिन लेट हो रहा है तो अपन जगा देते हैं। तो तुम चली जाओ ऊपर अपना छत पे, तुम्हें क्या करना है? जब उनका मन करेगा उठ के कर लेंगे। इसमें इंटेंशन अपना ये मत डालो, क्योंकि तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकती। और उनका जब तुम जितना फोर्स करोगी, जितना कहोगी, मान लो उठ के आ भी गए तो उनके मन में क्या थॉट्स होंगे? देखो मैं तो सोना चाह रहा था और ये जबरदस्ती मुझे उठा ले, तो ही विल नॉट फील हैप्पी। जब वो हैप्पीनेस उनके अंदर नहीं होगी तो वो किसी भी योगा प्राणायाम से उनको कहाँ लाभ मिलेगा? तो तुम किसी का, मैंने कहा ना, तुम दूसरों का भला करना छोड़ दो, तुम सिर्फ अपना भला करो। अगर तुम अपना भला करोगी तो तुमको देख के बहुत से लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये कोशिश मत करो उनको सुधारने की, क्योंकि वो सुधरने वाले लोग नहीं है। नलिनी आंटी और योजना आंटी अनेबल टू ज्वाइन, उन्होंने मैसेज डाला हुआ है व्हाट्सएप में। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहे हैं वो लोग मुझे, आई एम नॉट एबल टू सी देम। अभी नलिनी तो यहीं पर थी। हाँ, ग्रुप में डाला हुआ है मैसेज, ग्रुप में है, दे अनेबल टू ज्वाइन।
योजना ने तो शायद ज्वाइन ही नहीं करा ना। हाँ नहीं कर। सॉरी वो ये बहुत अच्छा ये लगा मुझे सब सेशन। मैं इस समय मीटिंग कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है वेडनेसडे को मिलूंगी। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे 4:30 शायद मीटिंग है मेरी। और वही एक वाली बात मेरे को, आई एम गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन। हाँ वो बात है, योजना तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। सॉरी वो तो ज्वाइन नहीं करी है। भाभी आपसे वही वाली एक बात मुझे फिर आज शेयर करनी है। हाँ हाँ दुनिया भर के जो लोग होते हैं ना, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, वो मेरे से ही क्यों टकराते हैं? क्योंकि तुम्हारा उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि तुम इसीलिए अर्थ पे आई हो उनको हेल्प करने के लिए। यू आर हियर ओनली टू हेल्प दोज पीपल जिनका तुम बहुत ज्यादा पहले जिनसे हेल्प लेकर के आई हो, वही लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वो अपना कर्ज उतारने के लिए आ रहे हैं। मतलब आप सोचो, या आप सोचो कि मैं किसी से फिजिकली नहीं मिली हूँ। ये कोरोना पीरियड का मैं पूरा आपको बता रही हूँ। फिजिकली मैं नहीं मिली, और ऑल ओवर उत्तराखंड कम से कम 5 या 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं लोगों से अटैच हो गई, ठीक है ना। एंड देन द थिंग इज वही द सेम थिंग ना, कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं वो है ना। और वो बिल्कुल यंगस्टर्स भी हैं, वो भी मेरे से क्यों शेयर कर रहे हैं, भाई मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, मैं आपको जानती नहीं, मेरा आपसे कोई वो नहीं है, वही अब मतलब फैमिली। तो ये देखो जो ये सारे ये इसको हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहेंगे कि जिससे तुम नहीं जानते। सोल टू सोल हर कोई किसी को पहचानता है ना। जैसे मैंने अभी परसों जब अपना शेयर किया था दादा के लिए कि मैंने कभी देखा नहीं था उनको, बट जिस समय देखा तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि ही इज माय सोलमेट। तुम लोगों को कितने लोग थे जैसे हम बहुतों को नहीं जानते थे, पिछली बार भी जैसे लोग मिलते हैं नहीं जानते, लेकिन लोग टच में आते हैं। तो ये जो तुमसे हेल्प लेने आ रहे हैं वो सब तुम्हारा पिछले जन्म की कर्म है, जो तुम्हारे डेब्ट्स हैं वो तुमको क्लियर करनी। उसको ये सोच के करो कि ये आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हमारी सब चीजें क्लियर हो रही है, हमारे कर्मास जो है वो हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। जितने भी लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं। और जैसे जैसे तुम अपना मेडिटेशन का वो स्टेटस बढ़ाओगे, धीरे धीरे लोग कम होंगे। जैसे जैसे काम होते जाएंगे लोग तुम्हें छोड़ते जाएंगे और तुम फ्री होती चली जाओगी। फिनिश योर वर्क, दिस इज द टाइम यू हैव टू फिनिश योर वर्क। जो भी आपके पास, हाँ जो भी आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं है। और उसको अच्छे मन से उसका स्वागत करो। ये उसका तो मैं अच्छे मन से स्वागत करती ही हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए ना, वो क्या होता है ना, एक मान लीजिए मैंने किसी को बहुत अच्छे मूड से फोन किया था, और वो बिल्कुल यंग लड़की, और उसने मुझे अपना फैमिली का इतना ज्यादा सुना दिया, वो नेचुरली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। उसने कहा मैंने सिर्फ एक आपका नंबर ही आज खोल कर रखा हुआ है, मैं इतनी डिप्रेस थी, मेरी इतनी ज्यादा लड़ाइयां हैं घर में कि मैंने सारे फोन बंद कर दिए, सिर्फ मैंने आपका खोला हुआ रखा। और उसके बाद वो मतलब अब वही होता है कि जब कोई बोल रहा है तो आप उससे बीच में इंटरप्ट भी नहीं कर सकते, यू हैव टू हियर, सुनना ही सुनना है। वो कुछ बहुत अजीब सा हो गया मुझे, तो मेरे को ये मैंने कहा आज मैं पूछूंगी जरूर कि मतलब ये इससे जो रिग्रेट मैं चाहती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, ये मालूम है मुझे, उसका इमोशनली वो सब मैं कर देती हूँ उसको। तो शायद देखो ये भी हो सकता है अंजू कि उसमें बहुत से लोगों को तुम मेडिटेशन सिखा सकती हो, उनको हेल्प मिलेगी। उनको तुम इतनी सारे तुमने सेशंस अटेंड करे, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, उसमें से कुछ चीजें उनको शेयर करो कि उनके लाइफस्टाइल हो सकता है बदल जाए, उनकी जो तकलीफें हैं वो तुम कम कर सको। दैट इज द ओनली। तो आप देखो ना, जैसे जो कल मैंने वीडियो आप डाला, मुझे लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन स्थिति वही है कि लोग वो इतने ज्यादा फिर वो हो जाते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि तुम मेरा नाम लेके इतना मत बोलो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, नाम से ठीक है, वो तो तुम्हारे इसी लेवल को समझ रहे ना, बट जो उनका तुम्हारा उनका सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है ही है। तो वेलकम एवरीवन, और जितना है सबका करो, इससे तुम्हारे सारे कर्म जो है धीरे धीरे जो पिछले हैं वो यहाँ पे खत्म होंगे। यू विल बी फ्री। चलो आपका बहुत सारा टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने। नहीं बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे तो यही तो होना ही चाहिए, बातचीत नहीं होती तो मजा नहीं आता है। और वेडनेसडे को मिलते हैं, पहले मनु लेती, फिर बारी बारी सब लोग। पहला फर्स्ट नहीं मेरा, अंशु का ना। नहीं अंशु का नहीं, तुम्हारा ही है। नहीं मैं फर्स्ट नहीं। अच्छा ठीक है, चलो अलका तुम शुरू करना, यू टेक द टॉपिक। बस ठीक है, अलका के बाद मनु का नंबर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे सभी का आएगा। और अपने अपने सब्जेक्ट में बोलो। देखो अभी जैसे मुझे नहीं आ रहा था एफर्ट का, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स का नहीं पता है, ऐसे भी हम लोग टॉपिक्स लेंगे, उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दो, बस
उसको देखो हम इसको कैसे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन जोड़ो उसमें और बोलो 15-20 मिनट लो, बहुत मस्त मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंजू इफ यू वांट टू लीव यू लीव बेटा। हाँ थैंक यू, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। फिर लास्ट हमारा अच्छा स्पीच में दूसरी चीज आती है कि हमें साइलेंस में रहना चाहिए। जितना हम खामोश रहते हैं उतना ज्यादा हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स हम लोग के घर में भी थे, बिना बोले ही सब काम हो जाते थे। जरूरी नहीं कि हर चीज को हमें बोल बोल के ही बताना है, बट इवन इफ वी आर इन द साइलेंस वी कैन एक्सप्रेस अवरसेल्फ एंड दैट इज द बेस्ट वे। फिर लास्ट है माइंडफुलनेस, कि माइंड में हमारे जितने भी अनवांटेड थॉट्स होते हैं उनके ऊपर हमको वर्क करके उनको एक, जो कहते हैं ना जैसे घोड़े की लगाम खींची जाती है, उनको सबको एक सही लाइन में सही दिशा देनी है। तो इस तरह से जब हम सही दिशा देते हुए जीवन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो बुद्धा के 8 चीजें हैं और इसके साथ में हम मेडिटेशन करते तो पूरी हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो माइंड इज अनवांटेड थॉट्स, सो वी शैल बी अवेयर व्हाट थॉट्स वी हैव इन आवर माइंड्स। जैसे तुमने अभी कहा ना कि मैंने अच्छा बोला, बट व्हाट थॉट्स यू हैव इन योर माइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस मकसद से, किस इंटेंशन से तुम बोल रही हो, वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम ऊपर से कितना भी अच्छे बने नहीं, गुडी गुडी वैसे नहीं बनना है। बनना है तो पूरा अंदर से बने, क्योंकि हमने बताया था ना कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है तब वो ग्रेटिट्यूड शो होता है। अगर हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो हैप्पीनेस हमारे अंदर नहीं आती। हम अंदर से खुश होते हैं तो हर चीज हमारी अच्छी होती है। हमारे चेहरे की चमक अलग होती है, हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारी अलग होती है, हमारा काम करने का स्टाइल अलग होता है। वो हैप्पीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो हैप्पीनेस नहीं है तो वो आपके किसी भी कार्य में परिलक्षित नहीं है। यस नलिनी जी, प्रकट हो। हाँ, मेरा तो नेटवर्क बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी। अभी कनेक्टेड हो मुझसे? मैंने मैसेज भी किया ग्रुप में कि हाँ, वो अभी विद्या ने देखा था, आई डिडंट सी, विद्या टोल्ड मी। तो योजना तो खैर कनेक्ट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। अब तो मैंने बाद में देखा नहीं था योजना का। तो खैर, तो दिस वाज ऑल। सो योर एक्सपर्ट कमेंट्स, योर मैंने ज्यादा कुछ सुना ही नहीं तो मैं क्या कमेंट करूँगा। चलो मैं बाकियों के कमेंट ले लेती हूँ, औरों के ले लेते हैं ना? हाँ? औरों के ले लेते हैं। हाँ हाँ भाई पंकज। नाइस क्लोजिंग सेशन। काफी ज्ञान है और these things meant to follow, इम्प्रूवमेंट होगा उससे। इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो तो इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस हो गया। ये अतुल? I have still got to get into it deeply. थोड़ा थोड़ा शुरू किया है मैंने, फर्क तो पड़ेगा जरूर। अभी इनफैक्ट मेरी वाइफ को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। She has learned it better than me right now. Because अभी the other day in the morning only, आज सुबह किचन में हम लोग, I was trying to fill a bottle of water बिस्लरी का and I was putting in the dispenser. तो बॉटल गिर गई और किचन में पानी पानी हो गया पूरा। On a normal day, things would have been very difficult between us after that. Today morning it was very smooth. Absolutely nothing happened. She just relaxed. She just drove off the water and I feel ये आपने ये जो पढ़ाया है उसी का नतीजा है। I have not adopted it till now. मैं try करता हूँ, but मेरे को, had it been the other way, things would have been difficult. But it was very nice. She did it very nicely today. ओह, so आपने हक करा था इस बात पे? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। अरे हमको वो जरूरी था कि आपका ग्रेटिट्यूड आ गया उस तक, तो आपकी प्रॉब्लम आपके घर में सॉल्व हो गई। दैट इज द बेस्ट थिंग। बहुत बढ़िया, नाइस शेयरिंग। अंशु को बहुत मजा आया भाई। अंशु तुम्हारी अतुल की बात में तो मुझे सच में बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अतुल में मेरा ट्रूली स्पीकिंग बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। अतुल का गुस्सा आप देखना, बहुत जल्दी अतुल का गुस्सा शांत होने वाला है। आई थिंक सबसे पहले इन्हीं में आएगा। हाँ एग्जैक्टली, हर चीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, हर चीज बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करिए अतुल ने, इसलिए अतुल में बहुत जल्दी चेंज आएगा। बट हम लोगों ने बहुत सारा ज्ञान तो मिल गया है, अब उसको जीवन में उतारना है बस। ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, इसीलिए लिखा भी दिया। मैंने पिछली बार समिंग अप में गाया था, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए।
अभी तो सम अप छाया मौसी के गाने से करेंगे, डोंट वरी। यस रचिता। नहीं मैं बता रही हूँ अंशु कह रही ज्ञान उतारने, तो हमने कहा यही पे समिंग अप करा था। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए। तुम्हारा एक्सपीरियंस नलनी दी, तुम्हारा एक्सपीरियंस इंडिया में। यस रचिता। All good, Didi. All good. Yes. Love you. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. अपना सब्जेक्ट तैयार रखना। यस विद्या। बहुत ही प्यारा जर्नी था। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो आपने बहुत बड़ा हमको होमवर्क दे दिया है काम करने के लिए। वी हैव टू लगातार मनन करना पड़ेगा और उसको अंदर उतारना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत आभार हूँ तो ठीक है, लेकिन अभी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को अपने सब्जेक्ट के साथ इसको कनेक्ट करो। Whatsoever have been taught, जो भी शेयरिंग है तो उसको कनेक्ट करो। When you will connect the things with your subjects ना, तब तुमको देखना बहुत मजा आएगा। That will be the beauty. Yes मनु, कुछ और शेयरिंग? हम तो कर ही रहे हैं। चल रहा है। 100% में अगर 30% भी हो गया चेंज तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, इस ग्राफ को 30 से 100 तक ही ले जाना है। 30 पे रुकना, नीचे नहीं जाना चाहिए। 30% तो हो ही गया। अब नेक्स्ट सेशन में इनको भी लाएंगे, कोशिश करेंगे, तब दोनों मिलके 100% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मनु को ये बहुत बलाल रह गया कि राकेश नहीं है। इस बात बहुत अफसोस है। तो आपके तुम इंटेंशन डालना कि जब नेक्स्ट पे जब भी हमारा सेशन हो तो उसमें राकेश भी आए तुम्हारे साथ। तो दोनों में चेंज होगा तो और अच्छी स्मूथ लाइफ। मनु ये पटरी दोनों पे सही बात। नहीं वैसे हम लोगों के झगड़े वगड़े नहीं होते। नहीं वो मुझे मालूम है, तुम लोग बहुत प्यार से, तो आई नो दैट। यस नहीं होता जरा भी। कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा, डोंट वरी। चेंज जो है ना वो एक में ही होना चाहिए। दोनों में चेंज हो गया तो ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। राकेश तो तुम्हें देवी मैया मानते हैं बिल्कुल, इसलिए तो नहीं झगड़ते ना। थोड़े दिन में भी अतुल भी गुल्लू मैया करने वाले, तुम चिंता नहीं करो। क्या चेंज में आना चाहिए। यस कमलेश जी। सो बहुत आनंद आया, बड़ा चेंज हुआ और होता रहेगा चेंज। तो जितना जितना सुनते जाओ उतना चेंज होता जाएगा। उतना मजा ले रहे हैं हम लोग जीवन में। साथ में ये तो कभी खत्म ना होने वाला है। बिल्कुल, ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं होती। यस हम लोग आपका गाना सुनना चाहेंगे आज, as we are ending the session with a good song। भैया गुड सॉन्ग हमें याद ही नहीं है इस समय। वो तो तुम्हारे खैर गीतकारों के नखरे तो जरूरी है, कोई बात नहीं। अरे कह रहे हैं नहीं, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप शुरू करिए। मैंने सबको म्यूट करा, तो मैं चाहती हूँ कि आपका गाना अच्छे से रिकॉर्ड हो। पास में आ जाओ छाया मौसी। वो हिल रहा है माइक्रोफोन, हिलाओ नहीं। आप गाओ। माइक्रोफोन क्यों हिल रहा था भाई? हाँ, आवाज खड़खड़ा रही थी। चलो कोई बात नहीं, शुरू करो। मुझे कोई गाना याद नहीं था, जो याद है वही सुना दे रहे। हाँ वही सुना दो, दूसरा नहीं चाहिए हमको। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, याद सताए मोहे नींद ना आए रे, नींद ना आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। एक तो बलम तेरी याद सताए, एक तो बलम तेरी याद सताए, दूजे चंदा आग लगाए,
सूझे चंदा आग लगाए मोहे बड़ा तड़पाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए, प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए, प्यास जिया की कौन बुझाए, प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए, पास जिया की कौन बुझाए, कौन बुझाए मोए बड़ा तड़पाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, याद सताए मोहे बड़ा तड़पाए रे, नींद न आए, सारी सारी रात तेरी याद सताए। थैंक यू तायम्मासी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, अभी तो जरा सा आज तो हम लोग के पास, सबके पास आज के लिए तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं थोड़ा सा और। तो पंकज आप तैयार हो जाइए, नेक्स्ट नंबर अंशु के बाद आपका आने वाला है, आप जो चाहे सुनाना। एंड अतुल, अल्पना, मनु, सुमन जी, कमलेश, विद्या, रचिता सब सुनाएंगे। अलका, हाँ अंशु हो जाए। क्या सुनाना है? गाना? और क्या, तुम तो वही सुनाओ। और क्या सुनाओगी? कविता तुम नहीं सुना पाओगी, तुम गाना सुनाओ। कविता वाले हमारे पास बहुत धनी लोग बैठे, कलम के धनी बैठे हमारे पास। ओके। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा दिखने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, दिखने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा मिलके ख्यालों में भी अपने बलम से, मिलके ख्यालों में भी अपने बलम से, नींदे चुरा ली मैंने हाय कसम से, हाय कसम से। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। यस पंकज आ जाइए। अतुल आप तैयार रहिए, नेक्स्ट आपका नंबर है, सबका नंबर आएगा। अनम्यूट करिए पंकज। हाँ
थैंक यू। इतने अच्छे गानों के बाद तो मैं क्या सुनाऊं? तुझे क्या सुनाऊं मैं, दिल रुबा तेरे सामने मेरा हाल है। एक छोटी सी डार्क पोएम सुना दूं? सुनाइए। इरशाद नहीं क्या सुनाइए, इरशाद कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या एक डार्क सी पोएम सुना दूं? हाँ हाँ जो है वो सुनाइए। नहीं, आपने सुबह कहा ना पूजा कम कर दो, तो उसी के ऊपर मैंने बहुत पहले एक पोएम लिखी थी। हाँ सुनाइए। कोई उपदेश नहीं है, उसका भाव अगर ठीक लगेगा, उपदेश की तरह से देखेंगे तो ठीक नहीं लगेगी। लंबी है बहुत, लेकिन मैं थोड़ा 2-4 ही पैराग्राफ सुनाता हूँ जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बस केवल एक हांडी है। हांडी प्यास बुझाए कैसे, नीर न हो उसके अंदर। पत्थर पर जल चढ़ा चढ़ा कर कैसे पुण्य कमाओगे। प्यासे की बस प्यास बुझा दो, जन्म सफल कर जाओगे। पुण्य कमाने तीर्थ जाते, लोटों दूध बहाते हैं। जिनके मन में तीरथ होता, आंखों से नीर बहाते हैं। जीवन विष को पीकर वो दुख सबके हर जाते हैं। सच से बड़ा न कोई साधु, सच से बड़ा न ईश्वर है। सच को मन में बैठा लो तो बन जाओगे स्वयं ईश्वर। अच्छे कर्मों से ये जीवन आनंदित हो जाएगा। स्वर्ग की इच्छा मिट जाएगी, स्वर्ग यहीं बन जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत। देखो मनु कितना कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी बातों को कहा। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू पंकज। यस अतुल, वीडियो ऑन करिए। नलिनी आर यू देयर? प्लीज। ये वाला टैलेंट जो है ना, वो इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मी। गाने गुने का, पोएट्री वोट्री वाला ये थोड़ा सा अभी मैं शुरू करूंगा। अभी आई हैव नॉट स्टार्टेड टिल नाउ, बट मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ अपने लॉकडाउन का। राइट। तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो पहले तो मेड्स वर कमिंग, देन मेड स्टॉप्ड कमिंग। तो वन वाइफ यूज्ड टू ऑलवेज से दैट कि भाई आप ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो, बर्तन वाला ठीक से नहीं कर रहे हो। देन सेकंड डे शी वुड से कि आप ये सफाई ठीक से नहीं कर रहे हो। तो हस्बैंड गेट्स फेड अप वन डे एंड देन ही सेज कि यू टेल मी वन मोर टाइम, मैं ये घर छोड़ के दूसरा घर पकड़ लूंगा। सो आफ्टर दैट थिंग्स बिकेम क्वाइट एंड लाइफ इज कंटिन्यू आफ्टर दैट। बट ये गाने गुने वाला चक्कर आप मेरे से डोंट एक्सपेक्ट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। आपके पड़ोसी तो इतना कविता लिख रहे हैं, आपने पड़ोसियों से भी नहीं लिया? ये इनहेरिट नहीं कर रहे? नहीं वो करेंगे अभी तक कर लीजिए। बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए गए, आपको बहुत सारा करने के लिए है। दैट्स ग्रेट। नहीं वही मैं आपने मिस कर दिया। मैं तो पड़ोसी का घर पकड़ने की सोच रहा था, अपने घर में तंग आ गए थे तो पड़ोसी का घर पकड़ने की सोच, तब व्हाट थिंग्स हैव बिकम क्वाइट। अभी वो दिक्कत नहीं है। वो नहीं है। थैंक यू अतुल, थैंक यू। यस कमलेश जी, आप हैं? नलिनी आर यू देयर? पता नहीं लग रहा। आप सुन रहे हैं? टैलेंट देख रहे हैं लोगों का? हाँ देख रही हूँ। सुन रहे हो कि देख रहे हो? सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। ओके। विद्या कहाँ गई? चलो तब तक कल्पना सुनाएगी, फिर रचिता है इधर से, मनु है, सब आएंगे। चलो मैं भी एक पोएम सुना रही हूँ अपनी। लास्ट ईयर लिखी थी, कोरोना पे थी बहुत ज्यादा उस समय, डर बैठा था मन में। उस डर पे कैसे हम लोगों ने जीत पाई, अपने मन को कैसे फियर से शिफ्ट करा, अपने इमोशंस एंड थॉट्स को, उस पर है हिम्मत। जिंदगी
आओ तुमको मैं जीत लूं, जिंदगी आओ तुमको मैं जीत लूं। छाए हैं जो गम के बादल अंधियारी काली रात में, साए भी हैं लेते सहमी सांसें रूठे रूठे ख्वाब में। मैंने कैबेज निकाल के रखा उसको देखने देने के लिए और साए भी हैं लेते सहमी सांसें रूठे रूठे ख्वाब में। चोर सा छिपा है जो तन और मन की रूह में, बदली बन के छाया जो जीवन की रंगीन धूप में। उस भय को दबोच लूं, आओ जिंदगी तुमको मैं जीत लूं। शत्रु बन के बिछा है जो चक्रव्यूह रच के ताक में, शत्रु बन के बिछा है जो चक्रव्यूह रच के ताक में। कसना है उसी का फंदा अपने हौसलों के जाल से, संयम का दीप जला शंखों को गूंज दूं, जिंदगी आओ तुमको मैं जीत लूं। थैंक यू। बहुत सुंदर, ये भेजी थी शायद, मुझे लगता है। वेरी नाइस, याद आ गई। वेरी नाइस। शेयर पे वो था। हाँ रचिता। आज मूड नहीं थी। कुछ भी बोलो, समथिंग। नहीं आज सिर्फ सुनने का मूड है, बोलने का नहीं। मनु, आर यू देयर? विद्या, चलो भागने वाले तो भाग जाते हैं, कोई बात नहीं। अलका जी? हाँ, अलका जी तो सुनाई, मैंने कहा देख लेते हैं इन लोग को भी। अलका जी तो सुनाई थे। यस विद्या, शी हैज कम बैक। हाँ बोलो, समथिंग, एनीथिंग, जस्ट ओपन अनम्यूट योरसेल्फ। सबके पास आंखों में इशारा हो गया, देख देखते जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। इतना ही आता है। Okay, thank you. Lovely, it's beautiful. Yes, Manu. Thank you, Vidya. Unmute करो, unmute. हाँ। हम तो लिखते नहीं हैं, पर मेरे को इनकी एक कविता बहुत अच्छी लगी थी, वो मैं शेयर कर रही हूँ। और साथ में बैठ के हम लोगों ने मतलब वो करा था, इन्होंने जब लिख रहे थे तो ज्यादातर यही लिखते हैं कविताएं, है ना। तो मैं इनकी एक बहुत अच्छी, मुझे सबसे जो फेवरेट है वो मैं इनको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने घंटी पर लिखा था, घंटी तो समझते ना, घंटी पर एक कविता लिखी थी कि घर के ऊपरी कमरे पर बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है, घर के ऊपरी कमरे पर बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जोर जोर से खांस रहा है, 70 वर्ष की उम्र पार कर किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है। अपनी जरूरतों को वह घंटी बजाकर बताता है, अपनी जरूरतों को वह घंटी बजाकर बताता है, इसी घंटी के सहारे लड़का बहू नाती को पुकारता है, इसी घंटी के सहारे लड़का बहू नाती को पुकारता है। नीचे रह रहा नाती सब समझ रहा है, नीचे रह रहा नाती सब समझ रहा है, दादाजी का जीवन घंटी के सहारे कैसे गुजर रहा है, दादाजी का जीवन घंटी के सहारे कैसे गुजर रहा है। 74 वर्ष की उम्र में बाप अचानक चल बसा, 74 वर्ष की उम्र में बाप अचानक चल बसा, चारों ओर गमगीन दुख का साया है, चारों ओर गमगीन और दुख का साया है। मृत्यु तो ईश्वर प्रदत्त एक माया है, मृत्यु तो ईश्वर प्रदत्त एक माया है। नियति का खेल भी निराला है, नियति का खेल भी निराला है, दादा का नाती दादा की घंटी को बड़े प्यार से संभाला है, दादा का नाती दादा की घंटी को बड़े प्यार से संभाला है। यही घंटी अब बूढ़े पिता के काम आएगी, यही घंटी अब उसके बूढ़े पिता के काम आएगी, वरना घर की परिपाटी बदल नहीं जाएगी, वरना घर की परिपाटी बदल नहीं जाएगी। बहुत सुंदर, ये इन्होंने लिखा था, मैंने कहा चलो इस बहुत बढ़िया। यस कमलेश जी। हाँ जी, मैं तो वैसे ही ऐसे भजन सुना देती थोड़ा सा, वो भी 2 लाइनें 2-4 लाइनें सुना दूं। दो सुना दी, 3 सुना दी जैसे।
ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਐਸੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਿਆ। ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਐਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਤੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰਾ ਮਿਲਣੀ। ਐਸੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਦਿਆ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਦਿਆ। ਰੱਬ ਦਿੱਤੀ ਕੋਠੀ आलीशान बंदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, अति बढ़िया। यस सुमन जी, आर यू देयर? सुमन, नलिनी, चलो। सो दिस वाज द कंक्लूडिंग सेशन। अलका जी का तो सुना। अरे हाँ, अलका तो रहेगा। यस यस यस, नहीं परसों बोलेंगे ना, तो सुना नहीं, अभी तो बोलो। कविता सुना दो, कविता सुना दो। कविता सुनाओगी? ये भूल जाती हूँ। यस नलिनी बोलिए। गुल्लू का भी कहा हुआ? गुल्लू का? हाँ, गुल्लू का हो गया। आ गया। हाँ, कैसा चल रहा है सेशन? बढ़िया चल रहा है ना? कंक्लूडिंग आप चली गई थी मनु जी, हमने सुना दिया। अरे इनको कुछ वो चाहिए था, अलका लाई डायरी। ढाई हाथ का पुतला मानव कितने ढोंग रचाए, ढाई हाथ का पुतला मानव कितने ढोंग रचाए। अभी यहाँ था अभी दिखे ना, यूं ओझल हो जाए। मायामय विशाल जगत में क्यों इतना भरमाए, क्षण भंगुर यह जीवन पाया, इतना समझ न पाए। रूप रस श्रृंगार की लौ में कितने बरस बिताए, अर्थ काम और सत्ता मद भी मन से भुला न पाए। सुख सुविधा और बड़ा महल हो, इनसे उबर न पाए, सुख सुविधा और बड़ा महल हो, इनसे उबर न पाए। इतनी आशा और अभिलाषा किस दिश लेकर जाए। खड़ा रहे तो दो पग धरती ही उसको अपनाए, खड़ा रहे तो दो पग धरती ही उसको अपनाए। पांव पसारे तो भी मानव खटिया भर ही पाए। अंतिम क्षण में फूकने भर को दो लाठी बहुताए। कहाँ धरेगा वो कठरी जो सर पर बोझ उठाए। माया मिथ्या ये जग सारा मानव समझ न पाए। ढाई हाथ का पुतला मानव कितने ढोंग रचाए। बहुत सुंदर। आप देखो, इसको कनेक्ट करो इससे, पूरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, तो पूरा वही चीज समझ में आ रही है कि सब कुछ मिथ्या और जो हमें वही सत्य है। कितना बढ़िया रहा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। मजा आया। थैंक यू सो मच। अगर मिस करना चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करना, ये तो आप पे निर्भर करता है। अभी कंटिन्यू करेंगे, तो विल कम बैक अगेन। एंड हम दो पहलवान, देखो वो एक मूवी देखी थी ना हमने, कौन सी, दो बेचारे बिना सहारे वाली, कौन थी? हम दो पहलवान फुल ऑफ सहारा। हम दोनों हाथ थामे, हम दो बुढ़िया जो है आगे आगे चलेंगे। गुड़िया बोल रहे हैं ना, सुनो तो, दो गुड़िया बोल रहे हैं ना दोनों बेचारे, दोनों ना बेचारे हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े सहारे हैं। तो हम फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।
और हमारा बहुत सारी चीजें हमने प्लान करी और बस ये कि आप लोग साथ देंगे तो काम चलता रहेगा। मिलते रहो, साथ जुड़े रहो। हम लोग रेल के डिब्बे हैं ना, पीछे पीछे चलेंगे। और अपने साथ एक दो को और जोड़ो तो और मजा आएगा। और जोड़ ले। हाँ, तुम राकेश को जोड़ लो, अंशु अभिराम को जोड़ ले, ऐसे जुड़ गए। नहीं वो तो आप अपने वाले को जोड़ लो। मेरा तो जुड़ा ही हुआ है ना, वो तो मेरा देखिए एक ब्लू से टिप्स लेनी पड़ेगी ना, कैसे जोड़ा वही कमलेश जी। ऐसा होता है, एक हमारे आपने दोहा पढ़ा होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए। तो हमारा तो जो है, हमारा तो वो बैठे हैं पूरे हंटर लेके बैठते हैं, तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला पूरा सुनते हैं। वैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरा सुनते हैं। एक जितने तीनों सेशंस की एक एक रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी है और वो खुद बताते हैं, अच्छा ये तुमने अच्छा बोला, ये तुमने गड़बड़ करा। तो सब वो हमको तो ये तो बोलते हैं, जैसे बताओ ना तो कहते हैं हमको रिजल्ट देखना है तुम्हारा, फिर मैं लेखक जी को थैंक्स दूंगा। तुम पे क्या अतुल ने देखो, अतुल ने तो रिजल्ट बता दिया ना। वही तो कह रहे हैं, ये बोल रहे हमको रिजल्ट देखना है, बस आखिरी में रिजल्ट देख के फिर हम लेखक जी को थैंक्स बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम तो बोल ही देते हैं बहुत बहुत थैंक्स। नहीं, तब तो सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। रिजल्ट बन जाओ। अब रिजल्ट बन तो गए, 30% तो बन गए। 30% नहीं, 100% बन जाओ। 100